Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I will start exercise 21B of class 6 mathematics. In this chapter we will discuss about the polygon such as triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon, octagon and so on. First of all we discuss about the types of polygon and then we will back to the exercise 21B. So first explain types of polygon. First, polygons. Polygons are simply closed figure that consist of line segment joining in turn, so that each line segment intersect exactly to other line segments at their end point. Polygons are also referred to as a simple polygons. The following figure are polygons. इन्होंने कहा ऐसा फिगर जो क्लोज्ड हो मीन्स बाउंड हो, हर तरफ से उसकी बाउंड्री से बंधा हुआ हो विद ए स्ट्रेट लाइन से। ऐसा क्लोज्ड फिगर जो स्ट्रेट लाइन से बंधे हो, पैक हो, वो क्या कहलाएंगे? पॉलीगन कहलाएंगे। जैसे आपका सर्किल है तो इसको आप पॉलीगन नहीं बोल सकते क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं तो कर्व लाइन है ना, घूमी हुई लाइन है। इसमें देखिए स्ट्रेट लाइन कहाँ से कहाँ तक, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, तो ये सारे शेप आपके क्या कहलाएंगे? पॉलीगन कहलाएंगे। ये पॉलीगन नहीं कहलाएगा, वो सर्कल है। तो ये सारे शेप आपके पॉलीगन कहलाएंगे। अब पॉलीगन की नेमिंग इस हिसाब से होगी कि आपको ये फाइंड करना है कि उस पॉलीगन में कितनी साइड्स आ रही हैं। तो अगर से सपोज कर लीजिए 3 साइड है तो ट्रायंगुलर पॉलीगन हो गया, 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल हो गया, 5 साइड होगा तो पेंटागन हो गया। ये हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीगन में। द फॉलोइंग फिगर आर नॉट पॉलीगन। अब देखिए ये सब फिगर आपके पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये शेप आपका पैक नहीं, यहाँ से ओपन है ना, ए एंड एफ के बीच में गैप देखिए, ये ओपन है। जूम कर देता हूँ, ओके ये अच्छा। अब देखिए इसके बीच में गैप है, ये क्लोज फिगर नहीं है, सो ये शेप आपका पॉलीगन नहीं कहलाएगा। पॉलीगन कब होता है? जब कि वो पैक फिगर होता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका कुछ पोर्शन इधर है, कुछ पोर्शन इधर है, तो बीच का पोर्शन तो शेड वो पैक नहीं है ना, ये फ्री स्पेस है, तो ये पॉलीगन आपका नहीं कहलाएगा। इसी तरीके का ट्रायंगल, इसका पोर्शन 2 शेप में बट गया है, साइड 8C इंटरसेक्ट साइड B, तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए, एक ही क्लोज फिगर होगा तब वो पॉलीगन कहलाएगा। ये भी देखिए, ये भी पॉलीगन नहीं है क्योंकि 1 2 3 4 5 स्ट्रेट लाइन है और एक कर्व पोर्शन है, घुमाव वाला पोर्शन है। तो अभी पॉलीगन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपका स्ट्रेट लाइन से बाउंड हो। ये बाउंडेड फिगर तो है बट स्ट्रेट लाइन नहीं है इसमें, ये कर्व लाइन से, कर्व पोर्शन से घिरा हुआ है, कर्व से घिरा हुआ है, सो ये आपका पॉलीगन नहीं होगा। पॉलीगन क्या होगा? जिसकी बाउंडेड रीजन हो विद अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से अगर वो पैक होगा तब तो वो बाउंडेड रीजन आपका पॉलीगन कहलाएगा, अदरवाइज वो पॉलीगन नहीं होगा। नाउ वर्टिसेस एंड डायगोनल्स। ईच लाइन बाउंडिंग द पॉलीगन इज कॉल्ड ए साइड। वो सारी लाइनें जो बाउंड करती हैं, किसी भी शेप को घेरती हैं, वो क्या कहलाएंगी? साइड कहलाएंगी वो सारी लाइन। द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 साइड इज कॉल्ड वर्टेक्स, प्लूरल फॉर्म वर्टिसेस। जैसे कि एक लाइन ए बी है, एक लाइन आपकी ए ई है, तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करिए? पॉइंट ई पे। ए बी और ए ई का कॉमन पॉइंट क्या है? ए, सो ए नोन एज ए वर्टेक्स। ठीक है, सेम एज हियर ए बी और सी बी, इसका कॉमन पॉइंट बी है तो बी एज ए वर्टेक्स। हियर बी सी एंड सी डी, सी एज ए कॉमन तो सी एज ए वर्टेक्स। साइड क्या हुई? ए बी, दूसरी साइड बी सी, अगेन सी डी, नेक्स्ट डी ई एंड ए ई। एंड वर्टेक्स क्या हो गए? ए बी सी डी ई, ये वर्टेक्स हो गए। इनको प्लूरल फॉर्म में बोला जाएगा तो वर्टिसेस हो जाएंगे। इफ़ 2 साइड हैव ए कॉमन एंड पॉइंट दे आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड। ऐसे 2 साइड जिनका एक कॉमन पॉइंट हो वो क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट साइड कहलाएंगे। जैसे ए बी एंड बी सी, इस दोनों का ये कॉमन है ना, ये दोनों लाइन कॉमन है। देखिए ए बी एंड बी सी, ये कॉमन लाइन है, दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स है, तो ये लाइन ए बी और बी सी को क्या कहेंगे? एडजेसेंट साइड कहलाएंगे। इस फिगर में देखिए इन्होंने रिप्रेजेंट किया है डी ई एंड डी सी, ये दोनों कॉमन, एक 2 लाइन है और एक कॉमन पॉइंट डी है, तो डी एज ए कॉमन पॉइंट है दोनों लाइन का, तो ये दोनों लाइन क्या कहलाएगी? आपकी एडजेसेंट लाइन कहलाएगी। इसी तरीके से ई ए एंड ई डी, ई एज ए कॉमन पॉइंट ऑफ दिस 2 लाइन, सो ई ए एंड ई डी नोन एज adjacent side. Clear? Now a line joining the non-adjacent vertices of the polygon is called diagonal of a polygon. ये 2 आपकी adjacent side है और
इधर तरीके से ये दोनों आपकी एडजेसेंट साइड है। अब इन्होंने कहा ए लाइन ज्वाइनिंग द नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस, ऐसी लाइन जो एडजेसेंट वर्टिसेस को, जो ऐसी लाइन जो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करने पे बने वो क्या कहलाएगी, पॉलीगन, वो सॉरी डायगोनल कहलाएगी। ये एडजेसेंट साइड थी और ये आपको कॉमन वर्टेक्स है, तो इसको और इसको ज्वाइन करने पे जो लाइन बनेगी वो क्या कहलाएगा, आपको डायगोनल कहलाएगा। इसी तरीके से इसको ज्वाइन करने पे जो बनेगा वो आपको डायगोनल कहलाएगा। क्लियर? देखिए इसमें डायगोनल शो हुआ है, DA एज ए डायगोनल। अच्छा, अब आते हैं अगले टॉपिक में, नेमिंग ऑफ ए पॉलीगन। वो तो डिपेंड करेगा कि एक साइक्लिक ऑर्डर में, साइक्लिक ऑर्डर का मतलब होगा जैसे ये शेप है ना, इसकी जब नेमिंग आप लिखिएगा तो ABCDE ऐसे लिखिएगा, या तो फिर इधर से स्टार्ट करिए AEDAB ऐसे लिखिएगा। बट कभी ऐसे मत लिख दीजिएगा कि ABDCE आगे पीछे करके नहीं, एक साइक्लिक ऑर्डर में हमेशा उसको लिखा जाता है। क्लियर है? अच्छा, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव और रीइंट्रेंट पॉलीगन्स क्या होते हैं? ऐसे पॉलीगन, ये जिसके कॉन्वेक्स है ना, इसके सारे एंगल आपके लेस देन 180 डिग्री हैं, तो ऐसे पॉलीगन जिसके एंगल लेस देन 180 डिग्री होंगे वो क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स कहलाएगा। इसके ये सारे एंगल 180 से कम है, इसके सारे एंगल 180 से कम है, बट इसमें देखिए इसका एक एंगल जो है मोर देन 180 है, तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाएगा, सॉरी कॉनकेव पॉलीगन कहलाएगा, या रीइंट्रेंट पॉलीगन कहलाएगा। इसका देखिए ये एंगल, ये अंदर की तरफ जो बन रहा है, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया और ये एंगल हो गया आपका, ये सारे एंगल आपके क्या है, मोर देन 180 है, सो ये क्या कहलाएगा, कॉनकेव पॉलीगन कहलाएगा। कॉन्वेक्स मीन्स जिसके एंगल 180 से कम हो, वो आपका, हम 90 से नहीं बोल रहे हैं, 180 से कम हो, 180 से कम चाहे जितना हो, वो 90 से भी कम हो सकता है, 90 से ज़्यादा हो सकता है, बट 180 डिग्री से कम होना चाहिए, तो उस तरीके के एंगल क्या कहलाएंगे, आपके कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाएंगे। और अगर एक एंगल भी आपका मोर देन 180 डिग्री है तो वो आपका क्या कहलाएगा, कॉनकेव पॉलीगन कहलाएगा। देखिए इसमें ये सारे एंगल तो आपके 180 से कम है, बट ये एंगल आपका मोर देन 180 है, सो इट इज़ नोन एज द कॉनकेव पॉलीगन। सेम एज हियर 1 2 3 angles more than 180, so these are known as such type of quadrilateral is known as, polygon is known as concave polygon. Clear? Now types of polygon. अब types of polygon में क्या क्या है ये देख लेते हैं, जूम कर ले इसको ताकि क्लियर रहे आपको भी। ओके, टाइप्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स दे हैव, मीन्स किसी भी पॉलीगन को जो डिफाइन किया जाएगा, क्लासिफाई किया जाएगा, उसके टाइप्स को एक्सप्लेन किया जाएगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसमें कितने साइड हैं। फर्स्ट ट्राइंगल, ट्राइंगल का मतलब हो गया देयर आर ओनली 3 साइड। अब इसमें देखिए ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल है ना, इसमें कितनी साइड है, 1 2 3। इफ देयर आर ओनली 3 साइड, सो सच टाइप ऑफ पॉलीगन इज नेमिंग एज ट्राइंगल। ओके, ये कितना है, क्वाड्रिलेटरल। हाँ, 1 2 3 4, देयर आर 4 साइड्स, सो इन क्वाड्रिलेटरल नंबर ऑफ साइड्स आर 4। पेंटागन 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 साइड है ना, डिफरेंट लेंथ के वो हो सकता है, बट नंबर ऑफ साइड कितनी है, 5, 1 2 3 4 5, so total sides are 5, so it is naming as polygon. Here hexagon 1 2 3 4 5 6 side, so what is the name of this polygon, hexagon. For 7 side heptagon, and for 8 side octagon. Here 1 2 3 4 5 6 7 heptagon, here octagon 1 2 3 4 5 6 7 8 sides. So on the basis of the side we can classify the name of polygon. For 3 side triangle, for 4 side quadrilateral, for 5 side pentagon, for 6 side hexagon, for 7 heptagon, and for 8 octagon. One more important point, अभी तक पॉलीगन यूज हो रहा था, अब रेगुलर वर्ड यूज हो। व्हाट मीन ऑफ रेगुलर पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन मीन सच टाइप ऑफ पॉलीगन हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। सपोज वी हैव ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, सो ये क्या कहलाएगा? अब ये किस तरीके का पॉलीगन है? ऐसा पॉलीगन है जिसकी सारी साइड आपकी सेम है। अ रेगुलर पॉलीगन इज ए पॉलीगन विद ऑल इट्स साइड्स एंड ऑल इट्स एंगल आर इक्वल। सारे साइड सेम हो जाए, सारे एंगल सेम हो जाए, तो वो आपका पॉलीगन क्या कहलाएगा? रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। अब स्पेशली
पेंटागन, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन, हेप्टागन, अगर उनके साइड सेम होंगे तो उसको क्या नेमिंग होगी उसकी? अगर से ट्राइंगल के तीनों साइड सेम हो जाए, ये भी इक्वल है, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, तो सच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज नोन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर कोई भी साइड ना सेम हो तो ट्राइंगल में क्या बोलेंगे? स्केलन। टू साइड सेम होने पर आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंड फॉर थ्री साइड्स के लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेम एज हियर, इफ ऑल फोर साइड्स आर इक्वल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एंड ईच एंगल इज राइट एंगल, सो इट इज नोन एज स्क्वायर। अदरवाइज वो क्या होता? अगर 90 डिग्री नहीं होता तो रोम्बस। हियर रेगुलर पेंटागन, 1 2 3 4 5 sides, so it is known as pentagon, and all 5 sides are equal, so it is known as regular pentagon. 6 sides, so hexagon, all 6 sides are equal, so regular hexagon. Isosceles triangle, scalene triangle, rectangle, pentagon, ये सब देखिए इसमें रेगुलर वर्ड नहीं यूज़ हुआ है। इसलिए नहीं यूज़ हुआ है क्योंकि इनमें सबकी साइड अलग अलग है, सारी साइड सेम नहीं हो, दो सेम है यहाँ पे ना, तीसरी नहीं सेम होगी। स्केलन में कुछ भी नहीं सेम है, रेक्टेंगल में सिर्फ अपोजिट साइड सेम होती है, हमें सारी साइड सेम होनी चाहिए थी। पेंटागन के तो देख के ही आपको लग रहा है कि इसकी सारी साइड सेम नहीं, आप अपनी बुक में देखिएगा, समझ में आ जाएगा। क्लियर? नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 21B। हियर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोज प्लेन फिगर आर नॉट पॉलीगन। अब देखिए पॉलीगन वो नहीं होगा या पॉलीगन वो होगा जिसका क्लोज फिगर स्ट्रेट लाइन से बना हो, सिर्फ उसमें स्ट्रेट लाइन सेगमेंट हो। अगर स्ट्रेट लाइन के सिवा कोई और सेगमेंट भी हो, मीन्स कर्व पोर्शन हो, तो वो आपका लाइन सेगमेंट से जो बाउंड्री पैक हुई है वो पॉलीगन नहीं कहलाएगी, तो ये पॉलीगन नहीं है। अब इसका रीज़न अगर आपसे पूछा जाता है तो वाई, एक स्ट्रेट लाइन है और एक कर्व पोर्शन है, इसलिए ये पॉलीगन नहीं कहलाएगा। सेम एज हियर 1 2 3 4 सब स्ट्रेट लाइन है, सो इट इज़ नोन एज ए पॉलीगन। हियर इट इज़ ऑल्सो पॉलीगन। ये सर्कुलर शेप में ना, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है इसमें, तो ये पॉलीगन नहीं होगा। ये भी पॉलीगन नहीं होगा क्योंकि ये कर्व पोर्शन है। ये पॉलीगन है, यस इट इज़ अ पॉलीगन। ये भी पॉलीगन है आपका लास्ट फिगर, ये पॉलीगन नहीं है। ये पॉलीगन हो गया और आपका ये पॉलीगन हो गया और ये पॉलीगन हो गए, तीन पॉलीगन हो गए, बाकी सब आपके स्ट्रेट लाइन के सिवा कर्व पोर्शन भी है, सो पॉलीगन नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर नॉट पॉलीगन्स एंड वाई, गिव रीजन। अब आपको बताना ये पॉलीगन नहीं है, पहली बात तो पॉलीगन नहीं है, बट और क्या रीज़न है कि क्यों पॉलीगन नहीं है? बिकॉज दे फॉर्म्ड अदर देन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के सिवा किसी और चीज़ से भी ये बन रहे हैं, कर्व पोर्शन भी है ना इसमें, तो आप इसको लिख सकते हैं इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ ओनली स्ट्रेट लाइन सेगमेंट या लाइन सेगमेंट, इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। कुछ और भी पोर्शन आ रहे हैं ना, ओके। इट इज़ अ पॉलीगन, या करेक्ट, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। It is not polygon. Why? Give reason. ये polygon क्यों नहीं है? Because EF intersect AB and DC. Clear? Okay. It is not polygon. Why? Because it is not closed figure. देखिए ये पैक नहीं है, ओपन है, आप चाहें तो आ जा सकते हैं अंदर बाहर, कोई बाउंड्री लाइन नहीं है। It is not polygon because AE and BD intersect each other at point C. तो polygon के लिए क्या होना चाहिए था? कोई लाइन इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए और एक बाउंडेड फिगर आपका होना चाहिए। क्लियर? नाउ थर्ड क्वेश्चन, फॉर ईच पॉलीगन राइट डाउन द नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ पॉलीगन, नेम ऑफ द पॉलीगन, सॉरी। द फर्स्ट शेप हैज़ 3 साइड, इट इज़ ए ट्राइंगल। इसके पास कितनी साइड है? 3 साइड, 1 2 3, सो इट इज़ अ ट्राइंगल। हियर 1 2 3 4 5 6, दिस फिगर हैज़ हाउ मेनी लाइन्स? 1 2 3 4 5 6. This figure has 6 lines, so it is known as hexagon. 1 2 3 4 5 6 7. 7 lines are there, so heptagon. 1 2 3 4. 4 lines, so quadrilateral. आपको इसी तरीके से लिखना है, this shape has 3 sides, so it is triangle. It is hexagon, heptagon. इस तरीके से जो भी नंबर ऑफ लाइन्स होगी उसके अकॉर्डिंग आप इसकी नेमिंग कर लीजिएगा। How many lines are there? 1 2 3 4 5. 5 line means pentagon. Same as you can solve here. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lines are there, so it is known as decagon. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nonagon. Clear? So chapter 21B is completed. Try to solve all example.
understand this chapter. If you have any doubt, you may contact me on my WhatsApp number. Thank you everyone. Goodbye.